हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स टेट अकाउंटेंसी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारी नए वीडियोस और लाइव सेशंस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड आप हमारी वेबसाइट www.letstit.com भी चेक कर सकते हो, जहां बहुत सारे अकाउंटेंसी और दूसरे सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो चलो अब शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। जैसे कि हमने फर्स्ट सेशन में देखा, अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड्स रखना क्यों इम्पोर्टेंट होता है। अब हमारे फ्रेंड पीटर को अकाउंट्स के डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पता है, जो हमने हमारे सेकंड सेशन में देखी। ये पीटर के बिजनेस का थर्ड मंथ है और पीटर का ग्रोसरी बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पीटर अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए अकाउंट्स को डिटेल्स में सीखना चाहता है। तो हम इस सेशन में बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और उसके प्रिंसिपल्स लर्न करेंगे, जिसकी हेल्प से हम अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स को और भी सिस्टमैटिक मैनर में बना सकते हैं। बहुत सी पार्टीज होती है जो आपके बिजनेस और कंपनी के बारे में जानना चाहती है, जैसे कि इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, इंडिविजुअल्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बैंक जो लोन प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट एजेंसीज जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, एक्सेट्रा। इसका मतलब बिजनेस के अकाउंट सिर्फ कंपनी के लिए नहीं होते हैं। बहुत से शेयर होल्डर्स और आउटसाइड पार्टीज होती है जो कि आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड को समझना और पढ़ना चाहती है। अभी मान लीजिए कि ये पर्सन रिप्रेजेंट करता है आउटसाइड पार्टीज को। हर कंपनी या बिजनेस डिफरेंटली रिकॉर्ड रखती है, मींस डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट मैनर में। किसी भी पर्सन को अकाउंटिंग रिपोर्ट को समझना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बट कुछ गाइडलाइंस और रूल्स के हेल्प से ये इजी हो सकता है, जिससे हर कोई अकाउंटिंग रिपोर्ट को इजीली मेंटेन कर सकता है, राइट? इस रिकॉर्ड्स को यूनिफॉर्मिटी में रिकॉर्ड करने के लिए सर्टेन रूल्स एंड गाइडलाइंस है, जिसे हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और गैप, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। चलिए अब हम लर्न करते हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि पीटर के बिजनेस में लास्ट थर्ड मंथ में क्या हुआ है। ये मंथ पीटर ने कुछ रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि इस रिकॉर्ड में कुछ मिस्टेक्स हैं। चलिए देखते हैं पीटर की बनाई हुई रिपोर्ट को। पीटर ने रिकॉर्ड किया है रेंट, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेसिडेंस मेंटेनेंस बिल। पीटर ने जो वॉशिंग मशीन परचेज की थी उसे भी रिकॉर्ड किया है। ओ, क्या हम रेसिडेंस मेंटेनेंस बिल को बिजनेस एक्सपेंस कंसिडर करेंगे? और जो वॉशिंग मशीन पीटर ने पर्सनल यूज के लिए ली थी, यह उसने बिजनेस के एसेट अकाउंट में रिकॉर्ड किया है, तो जिससे हमें ये पता चलता है कि ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रॉन्ग है। ये बिजनेस के करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। अगर पीटर ने पर्सनल यूज के लिए कोई एसेट परचेज की है, तो वो एसेट बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, या फिर उसे इस अमाउंट को उसके पर्सनल अकाउंट से पे करना चाहिए, या फिर हम इस अमाउंट को शो कर सकते हैं बिजनेस में एज अ पर्सनल एक्सपेंसेस, और इस अकाउंट को हम सेपरेटली मेंटेन कर सकते हैं। बेसिकली ओनर के सारे पर्सनल मैटर्स को बिजनेस से सेपरेट रखा जाता है। इस टाइप के कॉन्सेप्ट को अकाउंट्स में एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। बिजनेस उसके ओनर की सेपरेट एंटिटी होती है। एंटिटी मीन्स हैविंग अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। now मान लीजिए कि पीटर के दो और बिजनेस है, पीटर्स कार रिपेयर्स एंड XYZ बुक स्टोर। पीटर ने इन सब अकाउंट्स को सेपरेटली मेंटेन किया है। सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट्स फॉर पीटर कार रिपेयर्स, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर XYZ बुक स्टोर्स, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर ग्रोसरी स्टोर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बिजनेस ओनर के लिए एक सेपरेट एंटिटी होती है। कई बार हमने बिजनेस के ओनर्स चेंज होते हुए भी देखे हैं। हमने ये भी देखा है कि ओनर्स अपनी ओनरशिप अपने चिल्ड्रन या किसी भी अदर पर्सन को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन क्या कंपनी क्लोज होती है? नहीं। बिजनेस या कंपनी हमेशा उसी प्लेस पर होती है, क्योंकि उसकी खुद की आइडेंटिटी होती है।
जिससे ओनर की डेथ या इंसैनिटी होने की वजह से बिजनेस को कंटिन्यू करने से कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो बिजनेस हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। इसके 2 सेपरेट एंटिटीज होती है जिससे हम एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ। पीटर ने परचेज किया है ग्रोसरी वेइंग मशीन 2000 में, जो कि उसके बिजनेस को बेनिफिट्स दे सकता है 10 इयर्स के लिए। तो हम ये 2000 को कंसिडर करेंगे एज ए एक्सपेंस फॉर करंट ईयर। हर बिजनेस चाहता है कि वो कंटिन्यू रहे, क्योंकि जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उनका इंटेंशन ये होता है कि वो बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए चले। जैसे कि हम जानते हैं कि ये बिजनेस लॉन्ग टर्म तक परफॉर्म करेगा। तो यहाँ हम अज्यूम कर सकते हैं कि अगर मशीनरी बिजनेस में 10 इयर्स के लिए यूज़ होगी तो ये ज़रूरी नहीं कि हम टोटल अमाउंट को करंट ईयर का एक्सपेंस कंसिडर करें। इस मशीनरी का एंटायर कॉस्ट स्प्लिट होगा 10 इयर्स में। ये 2000 हम इस ईयर में कंसिडर नहीं करेंगे। जो ईयर में ये एसेट परचेस हुआ है सिर्फ 1/10 पार्ट मीन्स 200 अमाउंट आएगा, वो हम कंसिडर करेंगे करंट ईयर का एक्सपेंस। एंड आफ्टर दैट हम 1800 को कंसिडर करेंगे एज एन एसेट, क्योंकि ये वेइंग मशीन बिजनेस के लिए एसेट है और ये लॉन्ग पीरियड के लिए यूज होने वाली है। नाउ एवरी ईयर मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस होगी 110 से और फिर वो शो करेगी अंडर एक्सपेंसेस। या हम बिलीव करेंगे और अज्यूम करेंगे कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूअस है, एंड यही रीजन है कि हमारे ये एक्सपेंस को हमने फ्यूचर एक्सपेंस में कंसिडर किया है। तो जैसे कि हम सब अज्यूम करते हैं कि बिजनेस कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता रहता है, इसे कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कंसर्न का मतलब यहाँ है बिजनेस। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। पीटर ने ह्यूज अमाउंट स्पेंड किया है एडवर्टाइजमेंट पर, जिसका अमाउंट है 6000, जो बिजनेस को 6 इयर्स के लिए बेनिफिट दे सकता है। तो हम इसके टोटल अमाउंट में से 1/6 अमाउंट यानी 1000 को हम करंट ईयर का एक्सपेंस में कंसिडर करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट जो है 5000 उसे हम कंसिडर करेंगे एज एन एसेट, जो रिड्यूस होगा 1/6 ऑफ एवरी ईयर। क्या कोई बैंक किसी बिजनेस को लॉन्ग टर्म लोन देगा अगर उसने अपने रिकॉर्ड्स में ये मेंशन किया है कि वो बिजनेस सिर्फ एक डेफिनाइट पीरियड के लिए चलेगा? इस केस में बैंक शायद लोन ना भी दे। अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न है और उसने फ्यूचर में पेमेंट्स भी प्रोवाइड किए हैं और अगर उस बिजनेस का मार्केट में अच्छा रेपुटेशन है, सिर्फ तभी बैंक लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कर सकती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमेशा अज्यूम करता है कि बिजनेस कंटिन्यूअस और लॉन्ग टर्म रहेगा। तो ये हमारे जून मंथ का एंड है और हमने इस मंथ में बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखी और हमने ये भी सीखा कि एंटिटी कॉन्सेप्ट और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। हम वापस आएंगे और पीटर का ग्रोसरी स्टोर का ऑपरेशन देखेंगे जुलाई मंथ में और लर्न करेंगे कुछ और अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे नेक्स्ट सेशन में।